बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज़ 25। हमें 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 25 आ रहा है एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 135 एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सॉल्व होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट 5 नंबर आर a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 2d। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नंबर आ रहे हैं। गिवन कंडीशन जो है वो है इन 5 का सम जो है वो 25 के इक्वल आ रहा है। तो सम इनका कर लेते हैं, a1 माइनस 2d प्लस a1 माइनस d प्लस a1 प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 25। जी बेटा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5a1 आ जाएगा इज इक्वल टू 25। तो a1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। एज इट इज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन उसने कहा था कि इन्हीं नंबर्स का जो स्क्वायर है, इन नंबर्स का जो स्क्वायर आ रहा है उनका सम जो है वो 135 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 माइनस 2d होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस d होल स्क्वायर प्लस a1 होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस d होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135 के इक्वल है। जी बेटा, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो a1 स्क्वायर माइनस 2a1d प्लस 4d स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a1d आ जाएगा प्लस d स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1d प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। इस सारी वैल्यू को ओपन करेंगे एज इट इज़, इसको भी ओपन कर लेते हैं, प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1d और साथ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। जी बेटा, जो कैंसिल आउट होती है उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इनको साइन डिफरेंट आ रहे हैं, वैल्यू सेम आ रही है। आइए a1 को काउंट कर लेते हैं, इनके कोएफिशिएंट को 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5a1 स्क्वायर आएगा साथ प्लस अब 4d स्क्वायर है प्लस 5d स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़ 6d स्क्वायर और 6 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ये बेटा यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आया, अंदर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस d जो है यहाँ पर आ जाएगा 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ये 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और a1 की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 135 डिवाइड बाई 5। ये बेटा 5 पे इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अगेन बेटा 2d स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 27 माइनस 25। ठीक है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1।
तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा ±1 जी बेटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन, दो कंडीशन हमारे पास आ गई, डी की 2 वैल्यू आई हैं, व्हेन डी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब A1 की वैल्यू 5 होगी और D की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास A1 - 2D था, तो A1 की वैल्यू आ रही है 5 - 2D की वैल्यू 1 है, तो 5 - 2 आंसर आ जाएगा 3। एज इट इज़ दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं, A1 - D, A1 की वैल्यू 5 - D की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ जाएगा 4। थर्ड नंबर A1 की वैल्यू हमें पता है 5 है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा A1 + D, तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 5 - D की वैल्यू 1, सॉरी A1 की वैल्यू 5 + D की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 6। लास्ट जो नंबर है वो हमारे पास होगा A1 + 2D इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1 है, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। जी बेटा, हम लास्ट पे लिखेंगे सो द नंबर इन AP आर, कौन कौन से नंबर आए थे हमारे पास, 3, 4, 6, 7 व्हेन D इज इक्वल टू 1। एज इट इज़ हम फाइंड आउट करते हैं व्हेन D इज इक्वल टू -1 एंड A1 इज इक्वल टू 5। जी बेटा, फर्स्ट नंबर हमारे पास था A1 - 2D, तो A1 की वैल्यू है 5 - 2 इंटू D की वैल्यू -1 आ रही है, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 7। अगेन बेटा A1 - D, A1 की वैल्यू 5 है माइनस D की वैल्यू -1 आ रही है, तो यहाँ पे जाएगा 5 - प्लस 1 इज इक्वल टू 6। एज इट इज़ A1 की वैल्यू हमारे पास थी 5, ये हमें फाइंड आउट ही नहीं करनी पड़ रही। A1 + D, A1 की वैल्यू 5 है प्लस D की वैल्यू -1 है, तो 5 में से -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। लास्ट टर्म A1 + 2D इज इक्वल टू 5 + 2 इंटू -1, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे लास्ट पे सो द नंबर इन AP आर, ये बेटा नंबर कौन से आ रहे हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3 व्हेन D इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 के लिहाज से भी हमने फाइंड आउट कर दिए नंबर्स को, और +1 के लिहाज से भी फाइंड आउट कर लिया। जब डिफरेंस +1 था तब हमारे पास ये सीरीज ये नंबर आ रहे थे, और जब डिफरेंस -1 के अंदर था तब ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द सम ऑफ द 6 एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 40। ठीक है, 6 और 8 टर्म का जो सम है वो 40 के इक्वल है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4th एंड द 7th टर्म इज़ 220। फाइंड द AP, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। सम और प्रोडक्ट कुछ टर्म का हमारे पास गिवन है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास है 6 और 8 टर्म का सम जो है वो AP का है, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल a यूज़ करेंगे। 6 + A8 इज इक्वल टू 40, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एज इट इज़ हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसने क्या है A4 इंटू A7 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है 220 के, और ये हमारे पास 2 आ रही है। फ्रॉम 1 है हमारे पास A6 + A8 इज इक्वल टू 40। जी बेटा, A6 जो है उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आ जाता है A1 + 5D प्लस A8 जो है A1 + 7D इज इक्वल टू 40। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2A1 +
7 + 5 12, d इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, उसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 × a1 + 6d इज़ इक्वल टू 40। तो a1 + 6d इज़ इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 + 6d इज़ इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। एज इट इज़ हम 4 को फाइंड आउट करते हैं। ये फ्रॉम 2 वाली कंडीशन ये वाली है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। तो a4 जो है, a4 × a7 इज़ इक्वल टू 220। a4 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो a1 + 3d एज इट इज़ a7 को बेटा जब एक्सपेंड करेंगे a1 + 6d इज़ इक्वल टू 220। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अगर यहाँ पे देखें तो a1 + 6d जो है वो हमारे पास 20 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। a1 + 3d इंटू ये सारी वैल्यू 20 के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 20 इज़ इक्वल टू 220। तो ये इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। a1 + 3d इज़ इक्वल टू आ जाएगा 220 डिवाइड बाई 20। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 = 2, 2 1 = 2 और 2 1 = 2। यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा a1 + 3d इज़ इक्वल टू 11 के, और ये इक्वेशन नंबर होगी 4। जी बेटा 3 और 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो हमें a1 और d की वैल्यू चाहिए, तो वह हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 and 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। 3 मेरे पास आ रही है a1 + 6d इज़ इक्वल टू 20, और 4 वाली है a1 + 3d इज़ इक्वल टू 11। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 3 माइनस किया तो 3d इज़ इक्वल टू 11 में से 20 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9, तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 3। तो डिफरेंस आ गया 3। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी पुट इन इक्वेशन नंबर 3 है a1 + 6d इज़ इक्वल टू 20। a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 6 × d की वैल्यू 3 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इज़ इक्वल टू 20। तो a1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 - 18, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। a1 की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट एज इट इज़ बेटा a2 फाइंड आउट करते हैं, तो a2 हमारे पास आ जाएगा a1 + d। a1 की वैल्यू है 2 और डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था अभी प्रीवियस, तो वो हमारे पास 3 आ रहा था, +3 आंसर आ जाएगा 5। एज इट इज़ बेटा a3 फाइंड आउट करते हैं, तो a1 + 2d इज़ इक्वल टू 2 + 2 × 3, d की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस AP इज़ 2 5 8 अप टू so on। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ a² b² c² आर इन AP, ये हमारे पास AP के अंदर आ रहे हैं। शो दैट 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन AP। जी बेटा इफ़ एंड यहाँ पे इफ़ एंड देन की कंडीशन अप्लाई की गई है। अगर ये दोनों AP के अंदर है तो ये वाली वैल्यू भी उसने कहा है कि AP के अंदर होंगी, हमने शो करवाना है। ठीक है, बताना है, इसको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास AP के अंदर आ रही है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ a² b² c² आर इन AP then their common difference will be same। तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं 9। अब हम इसको लेके इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, इस डिफरेंस के इक्वल। तो अगर ये इसका भी डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास एपी के अंदर आ रही हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। 9 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर ए प्लस बी। ठीक है, आर इन ए पी। देन इनका भी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है हम लिख लेते हैं देन कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। ये बेटा सेम है तो फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे 1 डिवाइड बाई सी प्लस ए माइनस 1 डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 1 डिवाइड बाई सी प्लस ए। तो यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो बेटा ये सारी वैल्यू इस पर डिवाइड होगी, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और दूसरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी माइनस नेगेटिव का साइन एज इट इज़। अब बेटा यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो सी प्लस ए आ जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो सी प्लस ए आ जाएगा माइनस सेम वैल्यू कैंसिल आउट, दूसरी वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी प्लस सी माइनस सी प्लस माइनस माइनस ए आ जाएगा डिवाइड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू। अगेन इसको भी ओपन कर लेते हैं, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा b माइनस से डिवाइड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू। ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा c माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ये वैल्यू बेटा इसके डिनोमिनेटर के अंदर भी आ रही है, इसके डिनोमिनेटर के भी अंदर आ रही है। तो यहाँ पे या तो इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा के कैंसिल आउट कर दें, नहीं तो अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये से कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह गई थी वैल्यू b माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। तो b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी। ठीक है, अब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा बी सी। मैं इसको सीक्वेंस के साथ लिख रहा हूँ, प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़ बेटा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट की बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इफ़ एंड देन की कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वेरीफाई हमने कर दिया, शो करवा दिया है कि ये भी इनका भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम लास्ट पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।